हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट। लॉ एंट्रेंस एग्जाम जो सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ लॉ कंडक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड अ स्लैट एग्जाम। अब गाइस, बहुत बहुत बड़ी अपडेट ये है कि स्लैट एग्जाम जो यूजुअली मई मंथ में होता था, बस ये प्रीपोन कर दिया गया है। और ये एग्जाम जो है ये होने वाला है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बिकॉज इसमें जो इंपॉर्टेंट डेट्स है एग्जाम को लेकर के, पेपर पैटर्न और सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, ये सारी चीजें जो है हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके फटाफट कर लीजिए, ताकि जो भी एग्जाम रिलेटेड अपडेट जो है आती है उसका वीडियो जो है आपको यहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो गाइस, सिम्बायोसिस जो है एक वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस लॉ स्कूल्स में से है, और काफी बार स्टूडेंट्स जो है इसको एम करते हैं। अब यूजुअली ये एग्जाम जो है ये हुआ करती थी मई के मंथ में, बट इस बार दिसंबर मंथ में हो गया है, और दिसंबर भी मिड दिसंबर में ये एग्जाम कंडक्ट होने वाली है। तो जो स्टूडेंट्स ये सोच रहे थे कि ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के बाद हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी लॉ एंट्रेंस एग्जाम देनी है, वो स्टूडेंट्स जो है गाइस अलर्ट हो जाइए, बिकॉज ये एग्जाम आपके बोर्ड एग्जाम के पहले होने वाली है। मतलब आपको ये एंट्रेंस एग्जाम जो है ये ठीक, अगर आप क्लैट अपियर कर रहे हो तो क्लैट के बाद देनी है, एंड अगर आप सिर्फ सिम्बायोसिस को ही टारगेट कर रहे हो तो दिसंबर मंथ में ये एग्जाम होने वाली है। तो ये एग्जाम के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि आपका या तो ट्वेल्थ स्टैंडर्ड पास होना चाहिए, या फिर अगर आप अपने फाइनल आई वुड से कि ईयर में है, दैट इज ट्वेल्थ स्टैंडर्ड परस्यू कर रहे हो, तो भी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। सिर्फ कंडीशन ये है कि अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में जो परसेंटेज है ये 45 से ज्यादा होना चाहिए, और अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका जो है परसेंटेज 40% से ज्यादा होना चाहिए। ओपन कैटेगरी वालों के लिए 45% से ज्यादा है, और एससी एसटी के लिए 40% से ज्यादा की एलिजिबिलिटी है। अब ये यूनिवर्सिटी जो है ये कौन से कोर्सेस जो है ये ऑप्शन में देती है, हमेशा स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, क्योंकि 5 ईयर लॉ प्रोग्राम एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, तो स्टूडेंट्स के पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे कि बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी, बीएलएस एलएलबी, बीकॉम एलएलबी भी कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे बीए और बीबीए एलएलबी ऑप्शन जो है ये अवेलेबल है। रिमेंबर गाइस, सिम्बायोसिस के बहुत अलग अलग कैंपस है, हर एक कैंपस जो है अलग अलग कोर्स के ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। तो इस वीडियो के एंड में हम लोग ये भी देखेंगे कि सिम्बायोसिस लॉ स्कूल के कौन से कैंपस है, और कौन से कैंपस में आपके पास ऑप्शंस जो है अवेलेबल है। अब गाइस देखिए कि यहाँ पे सिम्बायोसिस के जो कैंपस है, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इसके जो कैंपस है वो पुणे में है, एंड पुणे का कैंपस जो है सबसे बेस्ट कंसिडर किया जाता है। उसके अलावा सिम्बायोसिस का सेकंड बेस्ट कैंपस इज नोएडा में, थर्ड बेस्ट इज हैदराबाद में, एंड फोर्थ बेस्ट इज नागपुर में। चार कैंपस है, तो अगर आपको ऑनर्स में अपना प्रोग्राम जो है करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ पुणे में अवेलेबल है। बाकी बीबीए एलएलबी एंड बीए एलएलबी ये सारे ऑप्शंस जो है आपको बाकी के कैंपसेस में देखने को मिल जाएंगे। आइडियली आपका टारगेट होना चाहिए पुणे कैंपस, क्योंकि ये सबसे बेस्ट कैंपस कंसिडर किया जाता है सिम्बायोसिस का। अब गाइस, एग्जाम की डेट्स एज आई टोल्ड यू आउट हो चुकी है। डिटेल्ड डेट्स कब का फॉर्म फिलिंग है, आपका रिजल्ट कब आएगा, ये भी सिम्बायोसिस ने अनाउंस कर दिया है, जो हम लोग आगे चल के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड वीडियो लाइक नहीं किया है तो जाओ यार फटाफट लाइक कर दो। चलिए, एग्जाम जो है ये 2 दिन होने वाली है गाइस, दैट इज 13 दिसंबर को एंड 15 दिसंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ये 2 दिन में जो एग्जाम होने वाली है, अगर आप चाहो तो आप दोनों स्लॉट्स के लिए अपियर कर सकते हो, आप दोनों दिन ये एग्जाम दे सकते हो। ये एग्जाम जो है एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगी, जहां पे आपको कंप्यूटर पे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो आंसर करने हैं। एग्जाम का जो टाइम पीरियड होता है ये होता है 60 मिनट्स। तो क्या हम 13 दिसंबर और 15 दिसंबर दोनों डेज को एग्जाम दे सकते हैं? जी हाँ गाइस, दोनों दिन को आप एग्जाम अपियर कर सकते हो, बट फिर स्कोर कौन सा कंसिडर होगा?
मान के चलिए कि अगर आपने दोनों दिन में एग्जाम के लिए अपियर किया है, तो जिसमें भी आपका स्कोर ज्यादा होगा वो आपका फाइनल परसेंटाइल कैलकुलेशन के लिए कंसिडर किया जाएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये ध्यान में रखिए। इट इज नॉट कंपल्सरी कि आपको दोनों के लिए अपियर करना है। अगर आप चाहते हो तो ही आप अपियर करोगे, अदरवाइज नहीं। एक एग्जाम कंपल्सरी है, दूसरी ऑप्शनल है। तो जो भी आप डे के लिए कंफर्टेबल हो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ 15 को देना है तो सिर्फ 15 को दीजिए। अगर आपको सिर्फ 13 तारीख को देना है तो सिर्फ 13 तारीख को दीजिए। एंड अगर आपको दोनों ही तारीख को एग्जाम देना है तो आप दोनों तारीख को क्या कर सकते हो, एग्जाम जो है इसके लिए अपियर कर सकते हो। एग्जाम के पेपर पैटर्न के ऊपर आते हैं गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेपर पैटर्न को समझना। अब जब दोनों दिन में एग्जाम हो रही है तो क्या इसका डिफिकल्टी लेवल अलग अलग होगा कि सेम होगा? अब क्या ऐसा होगा कि एक दिन पेपर इजी आएगा, दूसरे दिन पेपर हार्ड आएगा, या फर्स्ट डे को जो 13 तारीख को क्वेश्चन पूछे गए हैं क्या वही क्वेश्चन 15 तारीख को आएंगे? तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा गाइस। क्वेश्चन पेपर कंप्लीटली डिफरेंट होगा सबके लिए। बट डिफिकल्टी लेवल जो है सिम्बायोसिस ने वेबसाइट पे भी लिखा है, इंश्योर करेगा कि वो सिमिलर हो। रिमेंबर सेम क्वेश्चंस जो है ये नहीं आने वाले हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब ये एग्जाम जो है, ये टोटल आपकी एग्जाम जो है 60 मार्क्स की होती है, जिसमें आपको 5 सेक्शंस पूछे जाते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में 12 क्वेश्चन 12 मार्क्स के लिए, लीगल रीजनिंग से 12 क्वेश्चन, एनालिटिकल रीजनिंग से 12 क्वेश्चन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 12 क्वेश्चन, और जीके से आपको 12 क्वेश्चन आते हैं। तो पूरे पेपर का आपका वेटेज हो जाता है 60 मार्क्स का। हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क कैरी करेगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये चीज बहुत अच्छी बात है। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो मेरिट लिस्ट जो है ये कैसे डिक्लेयर होती है, क्योंकि सिर्फ पेपर देने से आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होता है। बिकॉज उसके बाद जो है आपको पीआई राउंड देना पड़ता है। पीआई राउंड का मतलब होता है पर्सनल इंटरैक्शन राउंड। ये पर्सनल इंटरैक्शन राउंड में आपका इंटरव्यू होगा, ग्रुप डिस्कशन जैसा नहीं होता है, पर्सनल इंटरैक्शन होगा। ऑनलाइन मोड में यूजुअली वो लोग कंडक्ट करते हैं, आगे चल के फिर वो लोग क्लैरिफिकेशन इशू करेंगे कि वो कैसे पीआई राउंड कंडक्ट कर रहे हैं। बट एक चीज ध्यान में रखिए गाइस, पीआई राउंड अगर आप अपियर नहीं करते हो तो आप जो है एडमिशन नहीं ले सकते सिम्बायोसिस लॉ स्कूल में। इट इज कंपल्सरी, आपको पीआई राउंड देना पड़ेगा। तो क्या सारे स्टूडेंट्स को पीआई राउंड देना है? द आंसर इज नो। सबसे पहले आपका जो 60 मार्क्स का आप जो एग्जाम लिखोगे, हमने जो पेपर पैटर्न डिस्कस की उसे स्केल अप किया जाएगा 70 मार्क्स में। 70 मार्क्स में स्केल अप करने के बाद सिर्फ कुछ ही सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को पीआई के लिए जो है एक कॉल लेटर आएगा, जिसे हम बोलते हैं पीआई कॉल लेटर। जिन स्टूडेंट्स को पीआई कॉल लेटर आया है उस कॉल लेटर में मेंशन होगा कि उन्हें कौन से डेट को जो है पीआई राउंड देना है, टाइमिंग के साथ मेंशन्ड होगा। वो पीआई राउंड का जो टोटल वैल्यू है वो होगा 30 मार्क्स का। तो आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है प्लस आपका जो पीआई राउंड का स्कोर होगा वो मिला के आपका टोटल स्कोर जो है हो जाता है 100। उसमें से आपको स्कोरिंग जो है ये मिलेगी। पुणे की कट ऑफ हाई जाती है बहुत ज्यादा, तो ये चीज भी आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। और सारे स्टूडेंट्स जो पीआई राउंड देते हैं, ये इसका मतलब ये नहीं कि वो सिलेक्ट हो जा रहे हैं। स्टूडेंट्स एग्जाम लिखेंगे, फिर उनमें से कुछ स्टूडेंट्स को पीआई जो है कॉल आएगा, और फिर उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स का जो है सिलेक्शन होगा वो शॉर्टलिस्ट होने के बाद। कुछ स्टूडेंट्स को वेटिंग लिस्ट पे रखा जाएगा और कुछ स्टूडेंट्स को रिजेक्ट भी किया जा सकता है। रिमेंबर पीआई राउंड भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका पेपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप पीआई राउंड अटेंड नहीं करते हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। जैसे यहाँ पे क्लियर कट बताया गया है कि अगर आप वो टाइमिंग और वो जो दिन जब आपका पीआई राउंड अलॉटेड था, अगर आप उस दिन पे एब्सेंट रहते हो तो आप इन एलिजिबल माने जाओगे एडमिशन प्रोसेस के लिए। तो जो स्टूडेंट्स उस समय पे या जो जो पीआई राउंड के जो राउंड्स वो लोग अलोकेट करते हैं उस वक्त आपको वो सारे राउंड्स में पार्टिसिपेट करना है, ताकि आपको मेरिट मिले। मेरिट का मतलब होगा सीट मिले। अगर हो सकता है आपको सीट नहीं मिली है तो आपको वेटिंग पोजीशन पे भी रखा जा सकता है। एंड अगर आप
जो है नहीं लग रहे हैं सिम्बायोसिस लॉ स्कूल को कि ये स्टूडेंट एक्यूरेट नहीं है, तो आपको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो पीआई राउंड के बाद 3 लिस्ट जो है निकलेंगी, उसके बाद जाके आपका एडमिशन प्रोसेस जो है ये होता है। रिमेंबर, आपको उनकी वेबसाइट चेक करती रहनी है, और जब आप फॉर्म फिलिंग करेंगे तब उस वक्त जो डिटेल्स आप एंटर कर रहे हो, अपना फोन नंबर, अपना मेल आईडी, ये सारी चीजें वैसे ही एंटर करिएगा कि उसका डेटा आपके पास मेंटेन है। अब कमिंग टू द इम्पॉर्टेंट डेट्स जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है। रिमेंबर गाइस, स्लैट 25 के एडमिशन प्रोसेस जो है यहाँ पे, एप्लीकेशन फॉर द स्लैट एग्जाम ये स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन और पेमेंट का है नवंबर 22। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि इसके बाद सिम्बायोसिस हो सकता है डेडलाइन एक्सटेंड ना करे। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है आपको पेमेंट के साथ उस वक्त आपको सिलेक्ट करना होगा कि आपको कौन से दिन में एग्जाम देनी है, एक ही दिन पे देनी है कि दोनों दिन पे देनी है, उस अकॉर्डिंगली आपका फीस होगा। नवंबर 22 तक आपको फॉर्म फिलिंग करना है। आपका एडमिट कार्ड जो है ये लाइव हो जाएगा December 3 को, और आपकी एग्जाम एज आई टोल्ड यू 13th या फिर 15th, एंड अगर आप दोनों सेलेक्ट कर रहे हो तो दोनों दिन में होगी। जब आपका 3 दिसंबर को एडमिट कार्ड आएगा उसमें आपका टाइमिंग जो है लिख के आएगा, और रिजल्ट जो है ये अनाउंस होगा 26 दिसंबर को। तो बहुत ही फास्ट प्रोसीजर है सिम्बायोसिस का। अनलाइक द प्रीवियस ईयर जब मई में सारी चीजें हुई थी, इस बार जो है नवंबर तक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके दिसंबर तक जो है आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये डेट्स मिस आउट मत करिएगा। और बाकी सारे अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड विद बी एडुकेयर यूट्यूब चैनल। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लो। बी एडुकेयर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो आपको क्लासरूम, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर, बुक्स, ई बुक्स एंड टेस्ट पैक फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं।